कोरोना के कारण अब झारखंड में बच्चों की परीक्षा और परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में अभी से जुट गया है। राज्य के सभी कक्षाओं की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। शिक्षा सचिव राहुल कुमार शर्मा ने बताया कि नए पैटर्न के मुताबिक सत्र 2021-22 पहले भाग की परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी और दूसरे भाग की परीक्षा मार्च में होगी। दोनों ही परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोविड के कारण किसी एक भाग की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है तो एक ही पाठ के आधार पर उस कक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर दोनों पाठ की परीक्षा हो जाती है तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि सभी क्लास के सिलेबस में 25% की कटौती की गई है। इसी के आधार पर परीक्षा में सवाल भी तैयार किए जाएंगे। पहले पार्टी की परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं दूसरे पाठ की परीक्षा लिखित होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया पहले भी सीबीएसई अपना रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, 25% की कटौती की बात की गई है सीबीएसई के सिलेबस में। देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण रहा और स्कूलों में बच्चे जो हैं अभी भी नहीं आ रहे हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं के बच्चे आ रहे हैं, तो कोरोना ने एक चीज़ तो ज़रूर सिखा दिया है कि अब शिक्षा व्यवस्था में भी किस तरह से बदलाव करना है, क्वेश्चन के पैटर्न में किस तरह से बदलाव करना है। तो ये कोरोना ने सिखा दिया है और यही वजह है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो है पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तरह से मैप बना लिया है और अब जो है क्लास 1 से लेकर 12 तक के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें 75% जो सिलेबस है वो पढ़ना होगा और उसके आधार पे परीक्षाएं देनी होगी। और देखिए, कोरोना के काल में अब तमाम परीक्षार्थी पिछले जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो रिजल्ट्स आए हैं उसका क्या आधार रहा है, उसका मतलब ये है कि अब हर क्लास का जो एग्ज़ाम है वो मंथली टेस्ट हो या 6 महीने में हो, हर परीक्षा बहुमूल्य हो जाता है। और यही वजह है कि किसी भी परीक्षा को कोई भी परीक्षार्थी हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, विद्यार्थी हो, उसे हल्के में ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मंथली टेस्ट है उसके आधार पे आपका रिजल्ट तय हो और 20 नंबर के जो आंतरिक मूल्यांकन है उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर जो है अब परीक्षाएं 2 बार होंगी, एक बार दिसंबर में और एक बार मार्च में। और क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ी तैयारी है, क्योंकि ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो तो तमाम चीज़ को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना हो या शिक्षा विभाग हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर अब जहाँ विद्यार्थी भी सजग है तो उनके अभिभावकों को भी इसको लेकर सजगता रखनी होगी, क्योंकि आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा ये अभी तक कोई नहीं जानता है। ऐसे आने वाला समय मतलब कोरोना नहीं फैले ये तमाम लोगों की ख्वाहिश भी है और होनी भी चाहिए, लेकिन इसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि 75% जो सिलेबस है उसके आधार पे सभी क्लास 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अध्ययन करना होगा और हर चैप्टर महत्वपूर्ण होगा। तो ये कहा जा सकता है अमन की इसको कोरोना संक्रमण और जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा मैप तैयार किया गया है। तो और छात्र हित में तमाम अधिकारी भी सोच रहे हैं, तो एक अच्छी पहल है। जी अंजनी, जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर फर्स्ट पार्ट आप दे देते हैं तो अगर सेकंड पार्ट अगर बाय चांस नहीं हो पाता है तो उसके आधार पर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अगर जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है कोरोना की, तो क्या अगर दोनों पार्ट अगर संभव नहीं हो पाता है तो क्या इसका भी कोई विकल्प निकाला गया है? हाँ, देखिए, इसके 2 विकल्प हैं। एक तो मंथली टेस्ट होता है, वो एक आधार होगा
और दूसरा जो है 20 अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के हैं। तो यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि हर क्लास का हर एग्जाम जो है वो महत्वपूर्ण है। तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी क्लास में है तो हर एग्जाम को ये समझना चाहिए, मान लीजिए 20 नंबर का मंथली टेस्ट है तो आप उसे उस 20 नंबर में आप बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए 20 नंबर का होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, हो सकता है 1 या 2 सब्जेक्टिव होंगे। तो जो शिक्षा विभाग है हर नजरिए को देखते हुए मतलब एक व्यापक तैयारी की है। तो हमें लगता है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं हर सिलेबस को, हर चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ें और बेहतर करने का प्रयास करें। ये आसरा में कभी नहीं रहे कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें हम बेहतर करेंगे, नहीं, आपको हर चैप्टर में बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। और मंथली टेस्ट होगा, आंतरिक मूल्यांकन के अलग अलग आधार हैं। जैसे आपको रेगुलर स्कूल आना है, यदि ऑफलाइन है, आपका बिहेवियर अच्छा हो, आप होमवर्क आप सही समय में करें, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, तो ये सभी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन जो है ये छिपा हुआ है। तो एक कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी है उनमें हर तरह की जो क्वालिटी है उसको और बेहतर करने की जरूरत है। तो परीक्षाएं होती रहेंगी, विपरीत समय भी होगा तो परीक्षाएं होंगी, तो उसके लिए मेंटली आप तैयार रहें। और यही वजह है अमन की अभी भी सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन उसमें अटेंडेंस का प्रतिशत देखेंगे तो कम है। जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि झारखंड में बिना परीक्षा के अब रिजल्ट नहीं होंगे और दोनों ही परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, 2 पार्ट में एग्जाम होंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर कोविड के कारण किसी एक भाग की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है तो एक ही पाठ के आधार पर उस कक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर दोनों पाठ की परीक्षा हो जाती है तो दोनों का अलग अलग रिजल्ट जारी किया जाएगा।